अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के 36 से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 35 पे छोड़ा था कि 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको क्लिनिक में लाया गया है बाय देयर पेरेंट ड्यू टू फीवर एंड कफ। अपॉन एग्जामिनेशन जो है वो चाइल्ड अपेयर्स टू बी डिस्ट्रेस एंड हैविंग डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, ठीक है। और रिस्पायरेटरी रेट जो है वो 55 बीट्स पर मिनट है, डैट इज़ नोटिसेबल। चेस्ट इन ड्रॉइंग ब्रीथिंग है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस IMCI के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड इंडिकेट सीवियर निमोनिया इन दिस चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा अगर आपको IMCI याद हो तो दैट इज़ चेस्ट इन ड्रॉइंग एंड रेस्पायरेटरी रेट ग्रेटर देन 50, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 के 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है प्रेजेंट टू द परसिस्टेंट लेग स्वेलिंग है उसकी एंड डायग्नोज विद डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, DVT हुआ है। शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल मिसकैरेज विच इन्वेस्टिगेट में मल्टीपल मिसकैरेज एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी करवाना होगा, ठीक है। ये आपने गायनी में पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आप इसको पिक कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड कंप्लेन ऑफ वेट फटीग वीकनेस एंड डिजीनेस। दे रिपोर्ट अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस हो रहा है एंड डिक्रीज एपिटाइट एंड इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन बता दी। और एग्जामिनेशन ब्लड हाइपोटेंसिव है वो और अपेयर डिहाइड्रेटेड। लैब टेस्ट रिवील हाइपोनाइट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दैट इज प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म विच इज़ एडिसन डिजीज़ विच इज़ एडिसन इनसफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेट इज़ C, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन हमें प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में मिलता है, ठीक है, और ये हमें सेकेंडरी में नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अबे यार क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 39 के क्वेश्चन हमारा ये है कि 60 ईयर ओल्ड मेल मैन है विद अ नोन हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस is found unconscious. He has been complaining of nausea and vomiting for the past 2 days. तो what would be the most appropriate initial management in managing this patient? देखो कोई भी initial management अगर आपके पास पूछ लेना और उसकी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की वो खुद से बता रहा हो, अनकॉन्शियस हो, ठीक है, और नाउज़िया और वॉमिटिंग फॉर द पास्ट 2 डेज़ के साथ वो प्रेजेंट किया है, आपने जो है ना वो क्या करना है, पहले उसका जो है वो ब्लड शुगर लेवल आपने चेक करना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना, सिर्फ ब्लड शुगर लेवल आपने ऑर्डर करना है, फिर देन जो है ना फिर आप कंटिन्यू करोगे उसकी ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद फटीग रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ईजी ब्रूजिंग लेबोरेटरी रिवील पैनसाइटोपिनिया लो रेड ब्लड सेल काउंट एप्लास्टिक एनीमिया का पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप इन द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट इज़ परफॉर्म अ बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी से हम जो है वो कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि 25 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ फीवर सीवियर हेडेक नेक स्टिफनेस और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। लंबर पंक्चर परफॉर्म किया गया और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पे हमें क्या नज़र आया है, एलिवेटेड वाइट WBC, डिक्रीज्ड ग्लूकोज एंड इंक्रीज प्रोटीन लेवल, ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सही। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम्पेरिकल थेरेपी फॉर दिस पेशेंट कंडीशन। देखो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम जो एम्पेरिकल थेरेपी देते हैं ना वो एक रटी हुई लाइन है कि IV वैंकोमाइसिन एंड सेफ्ट्रायोक्सोन के फॉर्म में देता है, IV फॉर्म में दिया जाता है वैंकोमाइसिन एंड सेफ्ट्रायोक्सोन। उसके बाद द नेक्स्ट केस जो हमारे पास है, नेक्स्ट केस हमारा ये है कि 45 ईयर ओल्ड
पेशेंट है प्रेजेंट करती है हाई फीवर, प्रोडक्टिव कफ और चेस्ट पेन के साथ। ऑन एग्जामिनेशन क्रैकल सुनाई दे रहे हैं ऑन ऑस्कल्टेशन। चेस्ट एक्सरे रिवील लोबार कॉन्सोलाइडेशन, मतलब ये निमोनिया है। और कौन सा निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। तो आपको कौन सी ड्रग देनी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर? तो जो सबसे अच्छी ड्रग होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है, डैट इज़ एमोक्सिसिलिन एंड प्लस क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है विद एब्डोमिनल पेन लोकलाइज टू द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। द पेशेंट आल्सो कंप्लेन ऑफ फीवर, चिल्स एंड पासिंग डिफिकल्टी पासिंग स्टूल। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन टेंडरनेस एंड गार्डिंग हुई हुई है लेफ्ट लोअर एब्डोमेन के अंदर। सीटी रिवील सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस विद द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक एब्सेस। तो व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? देखो, सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस का क्या होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि पेल्विक एब्सेस हुई हुई है उसको, ठीक है, और डाइवर्टिकुलाइटिस का केस है। तो हमने क्या करना है? सीटी गाइडेड ड्रेनेज ऑफ द पेल्विक एब्सेस एंड एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक, दैट इज़ डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि पेल्विक एब्सेस की आपको ड्रेनेज तो करनी होगी ना, ठीक है। ड्रेनेज नहीं करोगे तो फिर इसका फीवर, चिल्स वगैरह कैसे जाएगा? फिर आप जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुत आसान क्वेश्चन है कि प्रेजेंट हुए विद कंप्लेन ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ रही है इंक्लूडिंग डबल विजन एंड ब्लड विजन, रिपोर्ट्स episodes of weakness and numbness in her leg that come and go. On the doctor notices abnormal eye movement and brisk reflexes. ठीक है, brisk reflexes हुए हैं. The patient had a history of fatigue and difficulty walking long distances. MRI of the brain revealed multiple white matter lesions. तो that is the case of मल्टीपल वाइट मैटर लीजन्स आपको बता दिया है ना, वरना हम क्या चूज़ करते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस चूज़ करते हैं शायद। तो इससे हमारा केस आसान हो गया। तो दैट इज़ द केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दैट इज़ 45 MCQ नंबर 45 पर, कि एक न्यू बॉर्न है, ठीक है, और सॉरी 45 है ना, हाँ 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है और लॉन्ग हिस्ट्री रही है उसकी हेवी स्मोकिंग की और अल्कोहल कंजप्शन की, और वो कॉम्प्लेक्स इलनेस पिक्चर के साथ प्रेजेंट किया है। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ प्रोग्रेसिव हॉर्सनेस, डिस्फेजिया एंड सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट, ठीक है। तो ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ एन इरेगुलर इनफिल्ट्रेटिव मास इन द सुप्राग्लॉटिक रीजन, ठीक है। आपको पता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो स्मोकिंग की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर होता है, वो कौन सा होता है? क्योंकि इसको हॉर्सनेस, डिस्फेजिया, सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट आ रहा है, तो वो होता है लैरिंजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और सुप्राग्लॉटिक रीजन भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक न्यू बॉर्न है is brought to the pediatrician for a routine checkup. The baby was born at full term with no apparent complication during pregnancy or delivery. Upon physical examination, the pediatrician noticed that a baby has puffy face and protruding tongue and hoarse cry. The infant skin appeared dry and cool. Hypothyroidism का ये केस है। तो क्या होगा इसको, कौन सा केस होगा? तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट इज़ द राइट आंसर डी। आपके पास जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, ठीक है। यार अब मैं इसको कैसे हटाऊं? सही है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर हमारे पास MCQ नंबर 47 है कि 47 MCQs हमारे पास क्या है, एक मिनट, यस 47 MCQs क्या है कि 65 ईयर ओल्ड पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस है, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी स्पीकिंग। ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट ब्लड प्रेशर क्या है वो एलिवेटेड है, ठीक है, एंड देयर इज़ वीकनेस एंड नमनेस इन द राइट आर्म एंड लेग। द पेशेंट स्पीच जो है वो स्लर्ड हुई हुई एंड दे हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज। एन MRI ऑफ द ब्रेन रिवील अ स्मॉल डीप इन्फार्क्ट इन द
लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। तो ये आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल डीप इंफार्क्ट कहाँ होता है, लैक्यूनार इंफार्क्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस स्ट्रोक। अगर स्मॉल डीप या आपने अगर न्यूरो पढ़ी है तो यू गाइस कैन ईजली पिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 35-year-old पेशेंट प्रेजेंट करिए रूमेटोलॉजी क्लिनिक में विद अ चीफ कंप्लेन ऑफ परसिस्टेंट जॉइंट पेन लोकलाइज टू द हैंड एंड रिस्ट। The patient reports that the pain is most severe in the morning and they have noticed swelling and stiffness that lasts for several hours. Physical examination revealed current tenderness and swelling in the affected joint. Given the clinical presentation, the physician decided to order a diagnostic test to confirm the underlying condition. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट। देखो इसका जो हमारे पास केस है ना वो किससे मिल रहा है, रोमेटाइड आर्थराइटिस से मिल रहा है कि मोस्ट सीवियर इन द मॉर्निंग एंड दे हैव नोटिस स्वेलिंग एंड स्टिफनेस दैट लास्ट फॉर सेवरल आवर्स, और उसके बाद स्वेलिंग इन द अफेक्टेड जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो दैट इज़ द केस ऑफ रोमेटाइड आर्थराइटिस। तो एंटी-CCP एंटीबॉडीज़ हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28-year-old patient present to the clinic with persistent worsening symptom of nasal obstruction and excruciating facial pain that identified upon bending forward revealed tenderness over frontal and maxillary areas. Which of the following is the drug of choice? तो इसमें आपके पास जो है वो जो सिम्टम है वो साइनोसाइटिस के सिम्टम है, फ्रंटल एंड मैक्सिलरी एरियाज़ के। तो साइनोसाइटिस में हम लोग क्या देते हैं, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेविलिनेट विच इज़ ऑगमेंटिन बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6-year-old चाइल्ड है, उसको पीडियाट्रिक क्लिनिक में लाया गया है बाय देयर पेरेंट्स ड्यू टू द concerned about the child recent health. The parent have noted that the child has developed swelling around the eyes, in the feet and ankle. They also mentioned that the child seems to have gained some weight recently and appear more tired than usual. Upon further inquiry, the parent mentioned that the child has been urinating less frequently than before. On physical examination, you note periorbital and pedal edema. The child blood pressure is within the normal range, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन वुड। देखो चाइल्ड को मोस्ट लाइकली जो है ना वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम को आप कैसे एनालाइज करोगे, तो डैट इज़ यूरिन एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 51, जल्दी से इसको ख़त्म करना है, ठीक है। 51 पर आते हैं। तो 51 पर आपके पास क्या है कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग प्रोटीन यूरिया एंड राइजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। pedal edema is noted and laboratory tests indicate elevated serum creatinine level. The patient urine dipstick reveal significant protein urea. तो what would be the most appropriate initial intervention? देखो ACI हम देंगे। ACI जो है ना वो रेनाल प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, तो हम इसको इनैलाप्रिल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो क्या है कि 60-year-old पेशेंट है, फटीग, बोन पेन और रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ आई है और फिजिकल एग्जामिनेशन पे पेलर टेंडरनेस ओवर द बोन नज़र आ रही है। लेबोरेटरी टेस्ट इंडिकेट एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम क्रिएटिनिन एंड प्रोटीन यूरिया। देयर इज़ आल्सो अनीमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया। तो ये जो केस है वो टिपिकल मल्टीपल माइलोमा का केस है। तो विच इन्वेस्टिगेशन वुड यू ऑर्डर? तो हम जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, किसमें करते, सॉरी सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करते हम इसमें जो है ना वो, सॉरी मल्टीपल माइलोमा का केस था ना, हम इसमें जो है वो क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस के लिए यूरिन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि न्यू बॉर्न है और रूटीन चेकअप के लिए आया है। अपॉन एग्जामिनेशन द पीडियाट्रिशियन डिटेक्ट्स फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के साथ आया, तो कौन सा ऐसा कार्डिक डिफेक्ट है जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है? तो यू शुड रिमेंबर, ये रट्टे वाली चीज़ है VSD,
ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है, नेफ्रोलॉजी क्लिनिक में आया विद कंप्लेन ऑफ एडिमा in the legs and face as well as foamy urine आ रहा है. On physical examination the patient has elevated blood pressure and bilateral pitting edema. Laboratory test reveal proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia. ठीक है, that is the case of nephrotic syndrome. Renal biopsy is performed and the histopathological reveal show segmental sclerosis, बहुत आसान कर दिया, and hyalinosis of glomeruli. तो this is uncontrolled hypertension जो है ना वो मोस्ट कॉमनली आपके पास किस में होता है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के साथ अगर पेशेंट आया और सेगमेंटल स्क्लेरोसिस एंड हाइलोनोसिस ऑफ ग्लोमेरुलाई हुई है तो डैट इज़ द केस ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. ठीक है, उसके बाद पेशेंट यंग है विथ अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के साथ आया है और आपके पास हिस्टोपैथोलॉजिकल ये फाइंडिंग मिली है तो डैट इज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 55 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विथ मैसिव हेपेटोमेगैली. ठीक है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन. लेबोरेटरी टेस्ट रिवील ल्यूकोसाइटोसिस एंड अनीमिया. बोन मैरो बायोप्सिस परफॉर्म एंड द रिजल्ट्स शो इंक्रीज ब्लास्ट सेल विथ एयर रॉड्स. एयर रॉड्स जो हैं वो किस में शो होते हैं हमारे पास के एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में शो होते हैं, AML में शो होते हैं. ये भी याद करने वाली चीज़ थी. और रॉड्स आपने पहचान जाना. वैसे ये ल्यूकेमिया इतने याद नहीं रहते लेकिन कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग है जिससे आपको इसको याद करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है. देखो, एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है, MRI ऑफ द ब्रेन में पिट्यूटरी एडिमा शो हो रहा है जो कि ऑप्टिक क्लास्मा को कंप्रेस कर रहा है. तो क्या होगा, विजुअल फील्ड इफेक्ट जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, बाई टेम्पोरल मैनियोपिया की वजह से आ रहा है. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पेशेंट का डायबिटीज़ टाइप 2 का केस है. ठीक है, और जो ब्लड शुगर लेवल है वो 600 है, सीरम ऑस्मोलैलिटी 350 है, pH नॉर्मल है. pH नॉर्मल है तो इसका मतलब, और दूसरा ये कि डायबिटीज टाइप 2 का केस है तो डेट इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट. ठीक है, मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ा रही. अगर आपको पहले से ही नॉलेज है और कोई आंसर आपको गलत लग रहा है जिसमें शक है तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं. और दूसरी ये चीज़ कि अगर कोई आंसर आपको मेरा ठीक करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है आफ्टर सीवियर RTA. द पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है एंड अनरिस्पॉन्डिंग है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मेंटेन. देखो, अनरिस्पॉन्सिव और कॉन्शियस है तो इसके लिए आपको सबसे पहले एयरवे ABC से स्टार्ट होता है ना, तो इंश्योर एयरवे मेंटेनेंस एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन करनी है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इमरजेंसी क्लिनिक में, वो क्लिनिक में आई है विथ 5 डे हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर accompanied by abdominal discomfort, headache and fatigue. On physical examination, the patient appear ill and has a temperature of 103 degree Fahrenheit. There is no rash and no lymphadenopathy. Given the clinical presentation, हमें डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए क्या करना है. कोई केस यहाँ पर क्लियर नहीं है, आपको पता लगाना कौन सा ऑर्गेनिज्म है. आपने क्या करना है, ब्लड कल्चर करवा देना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ईयर ओल्ड पेशेंट विजिट कर रही है क्लिनिक में विद अ पेनफुल रैश ऑन देयर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. द रैश कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर दैट आर ग्रुप टुगेदर इन अ बैंड लाइक पैटर्न. यूनिलेटरल केस है. ठीक है, और बैंड लाइक पैटर्न में, और बर्निंग सेंसेशन भी आ रही है और शार्प पेन है. तो सबसे आसान केस है, डेट इज़ द केस ऑफ शिंगल्स. एसाइक्लोवीर अगर ट्रीटमेंट पूछ लिया तो एसाइक्लोवीर वगैरह दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 8 मंथ का बच्चा है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आया फॉर रेगुलर चेकअप. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द पीडियाट्रिक डिटेक्ट अ लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर सिस्टोलिक मर्मर. द चाइल्ड अपीयर हेल्दी एंड इज़ ग्रोइंग वेल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ कॉमन ऑन अ लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर सिस्टोलिक मर्मर इन इन्फेंट्स. तो VSD
पेन सिस्टोलिक मरमर में हमारे पास कॉजेज आते थे ना, ठीक है, तो उसमें एक VSD होता है। VSD जो है वो लेफ़्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे उसका मरमर अप्रिशिएट होता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट केस पर, केस नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, ख़त्म होने वाला है बस ये। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास क्या है कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है विथ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग ऑन ऑस्कल्टेशन, बेजल क्रैकल्स आर हेयर्ड इन द लंग्स। The patient has a history of hypertension and diabetes. Considering the clinical presentation and medical history, देखो इसको जो है ना वो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम आ रहे हैं, और आपको पता है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो क्या होता है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। तो हमें क्या करवाना होगा इस पेशेंट के अंदर, हम क्या करवाएंगे, ECG करवाएंगे या ईको करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ईको करवाएंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपसे पूछ लिया है, ठीक है, तो आप क्या करवाओगे, ईको करवाओगे। उसके बाद द नेक्स्ट एक क्वेश्चन बीच में रह गया, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि 25 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल इज़ ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन अ बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट रिजल्टिंग इन हेड इंजरी हुई है और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और कन्फ्यूजन है। तो मेडिकल टीम इज़ मैनेजिंग द पेशेंट and is considering various factors to ensure appropriate care. What is the crucial aspect to avoid in the management of this patient head? Crucial aspect to avoid, क्या कौन सी चीज़ है जिसको अवॉइड करना है इस पेशेंट में, मस्ट कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो मज़ीद डिटोरिएट ना हो, तो डैट इज़ हाइपोटेंशन। क्योंकि हाइपोटेंशन होगा, ब्रेन के पास थोड़ी देर के लिए भी ब्लड नहीं पहुंचता है तो पेशेंट कोमा में जा सकता है या फिर फेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64 के फुल टर्म न्यू बॉर्न है, उसमें साइन ऑफ डिस्ट्रेस है, साइनोसिस है, पुअर मसल टून है, डिक्रीज ब्रीथिंग एफर्ट है, एब्गार स्कोर 4 at 1 minute आ रहा है और 6 at 5 minute आ रहा है। On examination there is coarse crackling sound on auscultation of the chest and baby skin and umbilicals are stained with meconium. That is important line, ठीक है। What is the most likely diagnosis? That is meconium aspiration syndrome, ठीक है। मेकोनियम एस्पायरेट कर दिया क्योंकि वो एक तो ये भी है कि वो फुल टर्म न्यू बॉर्न हो सकता है, उसका बेबी बैक फट गया और जो है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अब 65 क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 27 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो क्लिनिक में आई है अबाउट हर अपीयरेंस, एक्नी हो रही है, एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डिस्पाइट मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसका BMI 28 है। शी आल्सो मैंशन दैट हर फैमिली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। ऑन एग्जामिनेशन यू नोट, देखो ये जो सारे सिम्टम आ रहे हैं ना वो कशिंग सिंड्रोम के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम के बता रही हूँ। इसमें जो आपके पास एक और चीज़ दे दी है ना, अगर ये चीज़ नहीं दी हुई होती तो हम कशिंग सिंड्रोम ही लगाते, लेकिन साइन ऑफ एकांथोसिस नाइग्रिकेंस ऑन नेक एंड एक्जिला, एक्नी एरोसिटिज्म में हम क्या सोचेंगे, PCOS सोचेंगे। समझ में आ रही है बात, तो इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाता है। उसके बाद हम बस ख़त्म हो गया, बिस्मिल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है विद कंप्लेन ऑफ वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। द पेशेंट रिपोर्ट्स अ हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड इन द पास्ट। ऑन एग्जामिनेशन wheezing is heard on auscultation of the chest. The patient is diagnosed with acute asthma exacerbation. तो इनिशियल ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, एक्यूट एग्जमा एक्सेसरबेशन में हम हमेशा ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है। पहले ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, फिर क्या करेंगे, नेबुलाइज करेंगे पेशेंट को,
विथ सैल्ब्यूटामोल एंड इप्राट्रोपियम कम्बिनेशन। देन हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं आईवी या ओरल फॉर्म में। देन अगर फिर भी वो बेहतर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, फिर फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। खैर वो आगे की बात है, लेकिन ये चीज़ याद करने वाली थी तो हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। फिर 67 है कि पेशेंट प्रेजेंट टू दी क्लिनिक विथ परसिस्टेंट लो मूड, लैक ऑफ इनएक्टिविटी और सारी चीज़ें डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, और विच एंटी डिप्रेसेंट इज सुइटेबल चॉइस फॉर दिस पेशेंट। तो हमें हमेशा बताया ना, डिप्रेशन में SSRI से स्टार्ट करते ट्रीटमेंट, तो जिसमें हमारे पास कौन आता है, सर्टेलिन आता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, विथ एन एयर क्लिनिक विथ कंप्लेन ऑफ हेयरिंग लॉस। इस रिकॉल में कोई मसला है क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ बोथ कंडक्टिव एंड सेंसरी हेयरिंग लॉस लिख दिया है क्यों, और बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर कोई रिसेंट एयर इन्फेक्शन और ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। तो देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर भी नहीं लगा सकते, ओटाइटिस मीडिया भी नहीं लगा सकते, माइनर सीरीज तो कभी भी नहीं लगा सकते, स्टेप्स की डैमेज भी नहीं लगा सकते। तो एक ही बच रहा है कॉक्लियर डैमेज, तो इसी को लगा देते हैं। हालांकि कॉक्लियर डैमेज जो है वो सेंसरी हेयरिंग लॉस करवाता है, लेकिन क्योंकि अब पता नहीं रिकॉल में शायद मसला हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की वैल्यू एलिवेटेड है अराउंड 6, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। देखो पोटेशियम जो है ना वो टॉल टेंटेड टी वेव्स होती हैं उसमें, और वो ECG चेंजेस लेकर आ सकता है। तो पहले कोई भी कुछ भी केस दिया वो पोटेशियम को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले IV कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% देना है। देन हम जो है ना वो एडमिनिस्टर IV इंसुलिन और डेक्सट्रोज देते हैं। पहले आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, भले ECG चेंज दिया हो या ना दिया हो, पहले आपको IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, फिर हम जो है ना वो एडमिनिस्टर करते हैं इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज। अच्छा, अब ये जो मेडिसिन 2023 है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब इस पेपर में अगर कोई भी आपको चेंज करना हो या कोई आंसर पे आपको शक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। योर सजेशन आर हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।